नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि वो एक से एक महंगा रत्न धारण कर लेते हैं, एक से एक अद्भुत और मूल्यवान रत्न प्रयोग करके देख लेते हैं, लेकिन उनको धारण करने से भी उनकी ज़िंदगी में किसी तरह का बदलाव नहीं आता। जिन मुसीबतों से वो जूझ रहे होते हैं, उन मुसीबतों में किसी तरह की कमी नहीं आती, उनके व्यापार में किसी तरह की वृद्धि नहीं होती। यदि उनका प्रमोशन वर्षों से रुका हुआ है तो उसमें भी लाभ नहीं होता। तो ऐसे मित्रों को कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। रत्न मूल्यवान हो, क्योंकि रत्न तो मूल्यवान ही होते हैं। आप हीरा पहनेंगे तो हीरा भी लाखों रुपए का आता है। आप माणिक पहनेंगे तो माणिक कम से कम, जो हल्के से हल्का माणिक है, वो भी 20-25 हज़ार से शुरुआत होती है। यदि बात नीलम की जाए तो नीलम भी 20-25 हज़ार से कम में तो उपलब्ध ही नहीं है। और आप ऐसे रत्न धारण कर लेंगे, बिना समय, बिना उपयुक्त स्थितियों में धारण कर लेंगे तो इनका कोई प्रभाव आपको नहीं मिलता है। और ये शिकायत आपकी नहीं, सहस्त्रों मित्रों की रहती है कि बहुत लोग हैं जो महंगे से महंगा नीलम धारण कर लेते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। तो आज इन्हीं चीज़ों के लिए कि यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, कुछ बातों को अपने मन में बैठा लेना चाहिए। पहली जानकारी तो यही है, और वो जानकारी मैं नीलम के संबंध में देना चाहूँगा, क्योंकि रत्न तो दूसरे भी हैं, सभी की जानकारी तो एक वीडियो में नहीं दे सकते। तो जो व्यक्ति नीलम धारण करते हैं, नीलम का प्रयोग हम शनि को प्रबल बनाने के लिए करते हैं। और यदि शनि हमारी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव में है, प्रबल स्थिति में है, तो वो सहजता से हमें एक बड़ा जमींदार बना देते हैं, जमीन जायदाद सहजता से उपलब्ध करा देते हैं। यदि हम कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाएं तो कुछ वर्षों के पास वही इंडस्ट्री, वही व्यापार दूर दूर तक हमें प्रसिद्धि दिलाता है, हमें अपार धन संपदा प्रदान करा देता है। हम राजनीति में जाते हैं तो राजनीति में भी सहजता से सफलता प्रदान कर देता है। तो शनि के जो प्रभाव हैं वो नीलम के माध्यम से बढ़ जाते हैं। लेकिन यही शनि यदि अशुभ बन के बैठा हो तो हर तरह की परेशानियां खड़ा करने में, हर तरह की विघ्न बाधाएं देने में भी पीछे नहीं रहता। शनि के कारण भी हमें कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। लड़ाई झगड़े हमारे जीवन में स्थापित हो जाते हैं, बीमारियां बनी रहती हैं, परिवार में कलह की स्थिति रहती है, अकारण कर्ज चढ़ जाता है। क्योंकि शनि हमें अशुभ प्रभाव देने से भी पीछे नहीं रहते। तो ऐसे में शनि से शुभ प्रभाव लेने के लिए, शनि को उच्च बनाने के लिए नीलम धारण करने की एक सहज उपलब्ध पद्धति रही है। लेकिन बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं नीलम धारण करने से भी उनके जीवन में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। तो ऐसे मित्रों को कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी ये है कि यदि शनि आपके शुभ भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, और ऐसे में यदि वो निर्बल होकर बैठे हैं तो अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते, दशा अंतर दशा में भी उनका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में यदि हम नीलम, वो भी असली, बिना किसी दोष के धारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से उसका हमें लाभ मिल जाता है। हम अपने कर्म में वृद्धि कर लेते हैं, जस की प्राप्ति कर लेते हैं, धन आगमन के स्रोत निर्मित कर लेते हैं। यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार को भव्यता प्रदान कर देते हैं। लेकिन शनि के साथ में या फिर नीलम के साथ में कुछ परेशानियां भी हैं। परेशानी ये है कि यदि शनि अशुभ घर के स्वामी हैं और उसको प्रबल बना लिया जाए तो उसके तो प्रतिकूल प्रभाव, अशुभ प्रभाव भी बढ़ जाते हैं, और ऐसे में अकारण कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अभी तक जीवन सहजता से चल रहा है, तो हमने नीलम धारण किया तो नीलम धारण करके एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं, या फिर चलते चलाई सामान्य नौकरी में विघ्न आ जाते हैं, प्रमोशन रुक जाता है, या अकारण कहीं अनावश्यक ऐसे स्थान पर हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ हम जाना नहीं चाहते, हमें परिवार से अलग रहना पड़ता है। शनि की अशुभता के कारण बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो अपने मकान से वंचित रह जाते हैं, जिनके लिए मकान एक स्वप्न बन के रह जाता है, और यदि मकान बन जाए तो वो अधूरा रहता है, वो पूरी नहीं हो पाता, या फिर बनते बनते उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, या कोई सरकारी अड़चन पड़ जाती है, सरकारी किसी तरह की जो विघ्न बाधा है, मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है।
तो ऐसे में यदि शनि आपके शुभ प्रभाव में है तो आपको नीलम धारण करके उसका सही लाभ लेना चाहिए। वैसे नीलम धारण करने की यदि आप लैपिस लजुली धारण कर लेंगे तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि लैपिस लजुली का प्रभाव तो नीलम की तरह है लेकिन उसके दुष्प्रभाव नहीं है। अकेले लैपिस लजुली यानी लाजावर्त को धारण करने से आप शनि और राहु केतु इन तीनों अशुभ ग्रहों के अच्छे प्रभाव ले सकते हैं। इसी तरह ऐसा देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि बुध के साथ विराजमान है और ऐसे में आप नीलम धारण कर लेंगे और शनि यदि अशुभ घर के स्वामी हैं तो आपकी बुद्धि में एक अलग तरीके की प्रवृत्ति भर देंगे। आप लोगों से अकारण लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, आप लोगों के प्रति गलत फहमियाँ फैलाना शुरू कर देंगे, आप गलत निर्णय लेने लग जाएंगे तो व्यापार में नुकसान हो जाएगा। दूसरों के विरुद्ध यदि आप दुष्प्रचार करेंगे तो उनसे कलह की स्थिति बन जाएगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ जाएंगे। लेकिन यही शनि यदि शुभ में है और ऐसे में यदि आप शनि से संबंधित रत्न धारण कर लें, नीलम धारण कर लें या लाजावर्त धारण कर लें तो आप विद्वानों की श्रेणी में चले जाएंगे, आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आपकी बुद्धि की समाज में दूर दूर तक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आप लेखक बन जाएंगे, आप बुद्धि प्रवीणों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जो बुद्ध के शनि के साथ मेल के कारण हैं। यदि यही बुद्ध शनि का मेल शनि की अशुभ स्थिति बना हो तो आपको पतित कर देगा, आपके जीवन में अनावश्यक कई तरह की परेशानी खड़े कर देगा। इसी तरह यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य के साथ बैठे हैं और ऐसे में यदि आप अशुभ शनि का रत्न नीलम धारण कर लें या लाजावर्त धारण कर लें तो आपके जीवन में दूसरी तरह की परेशानी खड़ी हो जाएंगी। वो परेशानी हो सकती हैं आपके गृहस्थ जीवन में कई तरह की दिक्कतें आ जाए, पत्नी बीमार हो जाए, पति के साथ मतभेद शुरू हो जाए या व्यापार में रुकावट आ जाए, व्यापार चलता हुआ रुक जाए, क्योंकि शनि सप्तम स्थान के भी स्वामी बनते हैं। सप्तम स्थान व्यापार का भी है और शनि स्वयं व्यापार के कारक भी है, जमीन जायदाद के कारक भी, मकान के कारक भी हैं। तो ऐसे में शनि से संबंधित कोई रत्न धारण करने से पहले किसी कुशल जो रत्न विशेषज्ञ हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे सलाह अवश्य कर लेनी चाहिए। वैसे नीलम में या लाजावर्त में बहुत अद्भुत गुण भी हैं। अद्भुत गुण ऐसे हैं कि यदि आप सही समय पर नीलम धारण कर लेते हैं तो रातों रात आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आ जाता है। आपका भाग्य जो सोया हुआ है वो एकाएक जागृत हो जाता है, आपके सफलता के द्वार खुल जाते हैं, आप निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो निम्न स्तर से शिखर पर पहुँच जाते हैं। आपके पास अभी तक धन नहीं था, मकान नहीं था, जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन ऐसे स्रोत निर्मित होने लग जाते हैं कि कुछ वर्षों के भीतर ही आप कई मकान, बड़ी जायदाद के स्वामी बन जाते हैं। आप स्वयं किसी के यहाँ नौकरी करते थे, लोहे का कार्य करते थे, देखते देखते आप व्यापारी बन जाते हैं, आपकी स्वयं की फैक्ट्री हो सकती है। तो शनि के बहुत शुभ प्रभाव भी हैं। शनि के कारण बहुत लोगों को साधारण जिंदगी से उच्च जिंदगी, सफल जिंदगी जीते देखा गया है। बहुत सारे ऐसी हमारे पास जन्म कुंडलियाँ उपलब्ध हैं जो जिन लोगों का जीवन साधारण से भी निम्न स्तर का व्यतीत हुआ। वो मेहनत मजदूरी करते रहे, दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहे, वो भी साधारण स्केल पर, अपमान का घूंट पीते रहे, इतना पसीना बहाते रहे, लेकिन शनि की कृपा से एकाएक देखते देखते वो जमीन से उठकर उस शिखर पर बन गए। कई लोग तो राजा जैसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, मंत्री पद, मंत्री से भी मुख्यमंत्री तक बनते देखे गए। तो शनि की कृपा हो जाए, और शनि की कृपा हो जाए इसी के लिए तो रत्न धारण करने पड़ते हैं। शनि का सबसे सही जो रत्न है वो नीलम है, लेकिन महंगा होता है तो हर व्यक्ति नीलम धारण नहीं कर सकता। तो नीलम की जगह उसका उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। यदि नीलम ही धारण करना हो, हमारी सामर्थ्य है, उससे सही लाभ लेना है, तो उसके लिए कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। पहले तो हम शनि की स्थिति देख लें कि शनि किस हमारी कुंडली में किस स्थिति में है, किसके साथ बैठा हुआ है,
और ऐसी शुभ स्थिति देखकर यदि हम रत्न धारण करेंगे तो उसका पूरा प्रभाव भी हमें मिलेगा, उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं मिलेगा, उसका अनुकूल प्रभाव मिलेगा और हम अपने जीवन में कई तरह की सफलताएं सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।